नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का सची सदा से। कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं के उन खास गुणों के बारे में बताया जो एक पुरुष अपनी होने वाली पत्नी में देखना चाहता है। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी विनती है, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को समूचे भारतवर्ष का सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले इतिहास के महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की नीतियों में न सिर्फ राजकाज के बारे में बताया गया है, बल्कि उनकी कुछ नीतियां व्यक्ति को गृहस्थ जीवन की बारीकियों के बारे में भी बताती हैं। इसी प्रकार से चाणक्य ने महिलाओं के उन खास गुणों के बारे में बताया जो एक पुरुष अपनी होने वाली पत्नी में देखना चाहता है। उन्होंने अपने एक श्लोक के माध्यम से इसकी व्याख्या की। आचार्य चाणक्य के अनुसार बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष केवल स्त्री की सुंदरता देखकर विवाह के बारे में सोचने लगता है तो यह भविष्य में उसकी एक बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। विवाह से पूर्व होने वाली पत्नी की बाह्य सौंदर्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो कुछ दिनों की मेहमान होती है। जीवन साथी की आंतरिक सुंदरता यानी उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे यह बात केवल स्त्री के लिए ही नहीं, पुरुषों पर भी लागू होती है। होने वाले पति के बाहरी सौंदर्य को नहीं, आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। होने वाले जीवन साथी में यह गुण जरूरी। विवाह के लिए स्त्री के रूप से ज्यादा उनके संस्कार पर गौर करना चाहिए। सुंदरता केवल बाहरी आकर्षण है और संस्कार व्यक्ति को आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं। पति के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी सम्मान करने वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है और अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए भी अच्छे संस्कारों की नींव रखती है। लेकिन यह बात केवल स्त्री पर ही नहीं, पुरुषों पर भी लागू होती है। लड़कियों को भी शादी से पहले लड़के के संस्कार को समझ लेना चाहिए। केवल स्त्री के संस्कार से परिवार सुसंस्कृत नहीं हो सकता। मर्यादित जीवन के लिए यह गुण भी जरूरी। विवाह से पहले जीवन साथी के बारे में यह भी जान लेना चाहिए कि उनमें धर्म कर्म के प्रति आस्था हो। धर्म कर्म मनुष्य को मर्यादित बनाते हैं और सद्कर्मों पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म से विमुख मनुष्य स्वेच्छाचारी हो सकता है। परिवार को चलाने के लिए मर्यादित जीवन बहुत जरूरी है। इसलिए चाणक्य के अनुसार धर्म कर्म के प्रति आस्था जरूरी माना गया है। जीवन साथी में धैर्य का गुण होने जरूरी है। जो स्त्री अपने पति के साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खड़ी रहे, उसके पति का जीवन हमेशा खुशहाल होता है। स्त्री को शक्ति माना गया है। शास्त्रों में इन्हें पुरुषों का बल कहा गया है। शिव भले ही परब्रह्म हैं, लेकिन देवी पार्वती को उनकी शक्ति कहा गया है। उनके बिना शिव भी शव हो जाते हैं। इसलिए स्त्री में धैर्य को आवश्यक माना गया है। धैर्यवान स्त्री पति को कठिन समय से निकलने में सहायक होती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपके जीवन साथी को बहुत क्रोध आता हो तो यह परिवार के लिए अहितकर है। क्रोध परिवार के सुख चैन को छीन लेता है। जिन स्त्री या पुरुष का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता है, वह अपने घर को स्वयं चिता की आग की तरह पल पल जलता है।
पति पत्नी में से कोई भी अगर बहुत अधिक क्रोधी होगा तो घर की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। खासतौर पर स्त्री बेहद क्रोधी हुई तो परिवार का विनाश तय माना जाता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि स्त्री शक्ति का भंडार होती है। अगर शक्ति को क्रोध की आंच मिल जाए तो परिवार तबाह हो जाता है। इसका उदाहरण शिव पुराण में मिलता है कि देवी पार्वती को जब क्रोध आया तो उन्होंने शिव का ही अंत कर दिया। जब होश आया तो पता चला कि वह विधवा हो चुकी हैं। इसके बाद देवी पार्वती धूमावती देवी कहलाने लगीं। महाभारत में अंबा के क्रोध ने महायुद्ध करवा दिया।